दूसरे के साथ क्या करो, जो मतलब जो कहने से वो खुश होता है उसको कह दो, ठीक है। जो वो सुनना चाहता है तुम्हारे मुंह से तो तुम उसको कह दो, खुश हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो भी प्रकृति का डिमांड है सोचने में, वो नाटक कर रहे हो, और डांटना पड़े तो डांट सुनना नहीं कर रहा। ऐसा करके उसको बड़ा नहीं बना रहे हो, तुम खुद को बड़ा बना रहे हो, खुद को तुम सुगम कर रहे हो, ठीक है। अपने लिए तुम कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो। हालांकि दिखाई पड़ने में तुम उसके लिए कर रहे हो, और उसको खुश कर दोगे, उसके अहंकार को फुला दोगे तो वो तुमसे खुश हो जाएगा। परेशान वो नहीं करेगा, तो फायदा किसको होगा? तुमको ही नहीं, ठीक है। इसलिए दूसरे के आगे ऐसा व्यवहार करो, तुमसे जो छोटा है उसके आगे भी, जो बड़ा है उसके आगे ही नहीं, छोटा है उसमें भी अहंकार को बड़ा कर दो, वो भी खुश हो जाएगा। जो वो सुनना चाहता है वो अपने मुख से तुम उसको कहते हो। नेता होते हैं ना, देखो ये जो नेता लोग होते हैं, नेता कैसे होते हैं पता है? लीडर, जैसे तुम्हारे बॉस हुआ, मंत्री हो गया, कोई एमएलए हो गए, तो नेता की क्वालिटी क्या है, कैसे नेता होते हैं? लोगों का, बहुत सारे लोगों का दिल जीत लेते हैं, वो दिल जीत लेते हैं, वोट इकट्ठा करते हैं। कैसे कर लेते हैं? जो चाहिए पब्लिक जो सुनना चाहती है वही कह देता है। हाँ, नेता देखो ना, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, वो पब्लिक को देखता है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। वो लीडर नहीं होता, वो देखता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, वो हाँ। बोलता है। तो सबसे आगे जाकर लगता है कि वो लीड कर रहा है हम लोग को, वो नहीं लीड नहीं हम उसको लीड करता। हाँ ऐसा ही है। जैसे नारे लगते हैं ना, ये 100 लोग हैं रोड पे, नारे लग रहा है, तो उसमें एक आदमी सबसे आगे जाएगा और वही नारा जोर जोर से वहां पे, और उसको और लोग क्या कहेंगे, ये हमारा नेता है। तो उसकी क्षमता क्या है? जो लोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो उसी को दोहरा देता है, बड़े जोर से आगे जाकर करवा देता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, फिर हमारा लीडर है कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे को प्रसन्न अगर करना हो तो ये हैबिट, ये कला आपको सीखनी है। वो जो सुनना चाहता है वो उसको कह देना है, ठीक है। और अभी तो इतना बड़ा समस्या नहीं है, ऐसा रूल नियम ऐसा होता नहीं गवर्नमेंट में कहीं भी कि कोई किसी को दबा रखा है, ऐसा नहीं होता है ना। सब फ्रीडम है हमारे यहाँ, तो इतना फ्रीडम है, हमसे बड़े तो वहाँ के नौकर होते हैं हमारे ऑफिस में। वो कहते हैं भाई इधर ज्यादा इधर आ, सफाई कर वो मानते ही नहीं, वो भाई कुछ कर रहे नहीं करेंगे, वो अपने बिंदास तरीके से जाएंगे, दारू पी के आएंगे, स्लीपर होते हैं। स्पेशली मेरे देखे ये ड्राइवर हो गया, वो दारू पी के आएगा वहां। रोड दिखती दारू पी के उनको। तो अभी ऐसा सिस्टम नहीं होता ज्यादा, कि जो बॉस उसको दबा के रखते हैं, हम खुद मान सकते हैं। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। प्राइवेट में प्रेशर रहता ही है। टारगेट ओरिएंटेड है, अपना सिलेबस थोड़ी तो रहेगी, मगर उतनी ज्यादा भी नहीं है जो आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं किसी को। उनमें पढ़ाते हैं। अगर लाइफ को हम लोग बहुत सीरियसली ले मेरे हिसाब से, और तो ये एक कहानी लेने के कारण ये प्रॉब्लम है। एक कहानी है नेपाली में, ले ले उस कहानी में क्या होता है कि एक जो चाकरीबाज होता है ना, जो राजा का चाकरी करता है, वो एक दिन कहीं जा रहा होता है, और बुढ़ा होता है, चश्मा लगाया हुआ होता है, तो जा रहा होता है, उसके सामने से उसकी गाड़ी आती है, उसके मालिक की। देख नहीं पाता कि उसकी गाड़ी की मालिक है, मगर वो पीछे से जो नंबर प्लेट दिखता है उसको पता चलता है तो गाड़ी की मालिक की गाड़ी है। तो उसे लगता है कि इसे मैंने नमस्कार नहीं किया, और वो बहुत बुरा लगता है उसको, क्या पता कल वो मुझे आगे से निकाल दे, इसको तो मैंने नमस्कार नहीं किया, मेरे तो बाल बच्चे हैं यहाँ, क्या खाएंगे। इस चिंता से रात भर उसको नींद नहीं लगती। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आपको खाना भी नहीं खाते, सोए भी नहीं। वो कहता है कुछ नहीं, तो मगर बाद में वो कह देता है कि ना आज ना ऐसा हो गया कि मालिक की गाड़ी चली गई, मैं नमस्कार करना भूल गया। उसकी पत्नी उसको कहती तो क्या बड़ी बात है, कल जाओ, माफी ना हो गया। कल जाता है, सुबह ही एकदम जाता है उसे गार्डन में, वो घोड़ा में आ रहा होता है वो, और वो नमस्कार करने के लिए खड़ा है, मगर वो फिर घोड़ा में आके दौड़ के उधर चला गया। फिर उसको फिर ये लगता है कि हाँ, कल के कारण ये मुझसे नाराज है,
इसलिए आज इसने मुझे देखा नहीं। फिर और घबरा जाता है, फिर और रात भर नींद नहीं लगती। फिर तो वो निर्णय करता है कि उसके ऑफिस में ही जाके एकदम से पैर क्या करते हैं, सिर रख के उसके लंपसार पटकूंगा। हाँ, कल जाता है उसके ऑफिस में और लंपसार, और वो उसका मालिक कहता है, "ये क्या कर रहा है तू?" वो कह रहा है, "मालिक मेरे दोष नहीं, मेरे चश्मा के दोष है, चश्मा नहीं दिखाई देती।" क्या कह रहा, क्या हुआ क्या? नहीं मालिक, चश्मा का ही दोष है, नहीं तो मैं नमस्कार कर ही लेता आपको। कहाँ की बात कर रहा है तू? मुझे पता ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि वो आ भी रहा है, नमस्कार खड़ा भी है, और खड़ा भी है, देख भी रहा है, तो उसके नमस्कार को लेके वो करेगा भी क्या? ठीक है, मगर उसने मन ही मन सोच लिया। ठीक है, तो ये मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है ऐसा कि हम खुद ही मन के डर से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने ख्यालों से ही डर है। ख्यालों से डर हो गया, रियलिटी में कुछ हुआ नहीं वहां। असल में रियलिटी में डर होता ही नहीं, ख्यालों में ही होता है। नहीं तो पहले कई वीडियोस में बताया बताया। ख्याल होता ही नहीं कि भाई, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसा होता है, जैसे मेरे घर मेरे पिताजी का देहांत हो गए, मेरे फैमिली में जब बुढ़े थे 2-4 दिन पहले, वो सब घबरा रहे थे कि ये मर जाएंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे मर जाएंगे, बहुत घबरा रहे थे। मगर जिस टाइम वो मर गए, कोई घबरा नहीं रहा फिर वहाँ, है ना। रियलिटी में घबराहट नहीं होती, क्योंकि रियलिटी सामने होती है ना, तो उसके लिए इमेजिनेशन नहीं होती। मगर फ्यूचर में फिर होता है, क्योंकि वहां रियलिटी होती नहीं, तो इमेजिनेशन चलता है। इसलिए जब हमारा इंटरव्यू होता है ना, उस वक्त हमको फियर नहीं होता। मगर कल इंटरव्यू है, 5 दिन बाद इंटरव्यू है, तो आज ही हम एकदम डर से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा होता है। इसलिए मेंटल डर है तो समझ लो कि वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, फैक्ट में आना है। और ईगो की ही बात है, वहां उसका ईगो ही है, वो कह रहा है कि उसको नमस्कार नहीं, ये अब क्या होगा मेरा। वो मानता है कि अगर नमस्कार नहीं करूंगा तो जागीर से निकाल ही लेगा, नहीं जागीर से वो निकालेगा कि नहीं निकालेगा उसके हाथ में नहीं, उसके बॉस के हाथ में भी नहीं है। ठीक है, उसका बॉस चाहे भी उसको जागीर से निकाल नहीं सकता है, अगर उसको नहीं निकलना है तो है? अगर उसको निकलना है तो उसका जागीर ना निकाले तो भी निकल जाएगा। नहीं, बहुत टाइम ऐसा होता है ना, जब जागीर से निकलना चाहता है, खुद उसका बॉस कहता है कि प्लीज मत निकलो, राजीनामा मत दो, तुम नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, फिर रख लेता है। तो ये जो फल होता है ना, रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। ये तो कहा ना कृष्ण, तुष्णी कर्मण्य व अधिकारस्ते मां फलेषु पदार्थम। कर्म के जो फल होंगे वो किसी के हाथ में भी नहीं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होंगे। जैसे आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट क्या आएगा आपके हाथ में नहीं है ना, आपके नंबर कितने आएंगे अब वो बहुत सारी चीज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले उसे जांचेगा कौन, तो उसकी बीबी से लड़ाई हुई हुई वैसे ही फेल कर देगा, ये सारे क्या पढ़ाई करेगा उसका भी तो सबसे मेन तो उसके कर्म आगे ना, वो कितना पढ़ता है बाद में कर्म पे उसका अधिकार है कहा, इसलिए तो कर्म अच्छा कर, अच्छे से पढ़ तो नंबर आ ही जाएंगे। तो नंबर के पीछे मत पढ़ कहा, हाँ, करेक्ट। है ना, नंबर कितने आएंगे ये सोच के मत पढ़, मजे के लिए पढ़, जानने के लिए पढ़, तो नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, ये कहा है। अगर नंबर कितने आएंगे ये सोच के कोई पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। कल बोल रहे थे ना 24 घंटा ध्यान में रहना, उसका मतलब क्या इंडिकेशन? उसका ये है कि तुम जो कर रही हो उसको जान के करो कि तुम वो कर रही हो, यह है फर्क। जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे अलग करना नहीं है, जो हो रहा है वही होगा। मैंने कहा ना,
से अन्यथा कुछ होगा नहीं, तो आपको कुछ करना तो है नहीं। तो आपको केवल इतना करना है, जानना है कि वो हो रहा है। देखो दो बात होती है, आपको मैंने अभी भी कहा था, जैसे हम बात करते हैं दो किस्म से बात होती है। एक होती है लोग बात कर रहे हैं, बात हो रही है, उनको पता भी है कि क्या बात हो रही है, मगर ये बात पता नहीं होती कि मैं बात कर रहा हूं। जैसे सोना हो गया, ये यहाँ बात कर रहा है, बीच बीच में बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, हाँ ये क्या बोल रहा हूँ पता होता है इसको, मगर ये पता नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या कह रहा हूँ पता है, जैसे कर रहा है वो, उसको ये भी लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। उनको लगता है मैं डर रहा हूँ, सामने भी ऐसे ही है। आप बताएंगे उनको, वो पहले से डर गए होंगे, अगर कुछ छोड़ दिया पड़ा अपने हार्मोन की फैक्ट्री कर रहे हैं, हार्मोन की फैक्ट्री कर रहे हैं, वो अच्छे नोटिस नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जवाब मिल गया इनको। लो हो जाता लो होता है जब स्टार्ट में स्लो होता है तो कोई बात नहीं, फास्ट हो रहा है। से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बातों से आपको मजा क्यों आ रहा है पता है? सच में मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ इसलिए मजा नहीं आ रहा है भाई। आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ मैं इसलिए आपको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बातें तो आपने बहुत समय सुना भी होगा, और कोई दूसरा यही बात कहे तो इतना मजा नहीं आएगा, मगर मेरी बातों से मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि भीतर मुझे, जिससे ये बात कर रहा है ना, किया था कि बात तो कर रहा हूँ मगर मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, और मैं बात भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों में इतना वैल्यू होता है, ठीक है। क्वालिटी होती है ना इसमें। तो दो किस्म से होते हैं काम बातों के। हमने एक होता है कि हम बेहोशी से बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, रात के 3 बजे तक बात कर रहे हैं, वो कुछ कह रहा है और वो कुछ आंसर दे रहा है, हाँ। ये कुछ कह रहा है वो तो सुन रहे हैं, दोनों से तीसरी बात आ रही है और टॉपिक चेंज होता जा रहा है। ये कुछ निकालेगा, फिर वो दूसरा निकाल के आएगा, फिर उस पर बात होगी, फिर है ना, फिर वो कुछ कहेगी, फिर वो चौथी बात आएगी और सभी उसी में जाएगी, उस पर बात होगी, चलता रहेगा, मगर किसी को भी पता नहीं कि वो बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ढूंढ के निकल लूं मैं। ठीक है। तो बात करते वक्त बात भी करो और साथ साथ ये भी जानो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो हमको कोई भी चीज में, हम खाना कोई भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमको खाना एक खा रहे साइड में ध्यान इतना कॉन्शियस होकर करना है कि हम खा रहे हैं, एक एक बाइट ले रहे हैं, सेम वे एवरीथिंग। दिस अक्सर ये तब होता है जब हम बात कर रहे हैं और माइंड में कुछ और चल रहा है, तो बेहोशी। वो बेहोशी। जैसे ये जो इसने बात किया ना, तो इसको पता क्यों नहीं चला कि ये बात कर रहा है? क्योंकि ये जब ये बात कर रहा था ना, उससे पहले इसने सोचा था कि क्या बात करूं, ठीक है, और मौका पाते ही दे दिया फिर। कोई भी बात इसका मतलब अंदर भी वाइड एंगल से देखना, हाँ, अंदर ही ये इसके थॉट वाइड एंगल चल गया। अंदर भी तो वाइड एंगल, हाँ हाँ अंदर भी तो वाइड एंगल, जैसे बाहर है वैसे अंदर भी। हाँ। पर स्टार्टिंग में तो गुरुजी बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा देर boring हो तक जाए। फिर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं रह सकते। खाना खा रहे पता नहीं है। अभी तुम बड़ी बड़ी कामों में इसको अप्लाई मत करो, अभी छोटी छोटी बातों से इसको अप्लाई करो। लाइक व्हाट? लाइक जैसे पैर चल रहा है, अभी पैर चला, ऐसा ऐसा करो। फिर नहीं गया। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पैर चल रहा होता है ऑटोमेटिक बेहोशी में हो रहा है, होश में हो रहा है। और जानते भी रहो कि मैं पैर चला रहा हूँ। ओके। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बैठे हैं और पता ही नहीं, एकदम जोर से ऐसे ऐसे
ऐसे लोग देखते हैं ना, बहुत इरिटेट लगता है मुझे ऐसे लोग देख के। आगे नहीं, बढ़ के लेकिन बहुत मैं- अच्छा है कि जो ये करते हैं उनको डायबिटीज कभी नहीं। उसका मतलब जो नहीं करते उनको होती है, जो हाँ नहीं करते उनको होती है। टीका का लगाना हमको कभी नहीं, अगर नहीं करते हैं उनको हो जाती है चांस। मतलब कि टेलर्स को नहीं होगी, आपका क्या करना? तो उनको नहीं निकाले वो पैर चलाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, चलो ठीक है, हम प्रैक्टिस क्या करते हैं कि जो भी बोलेगा यहाँ, उसको अगर पता नहीं है कि वो बोल रहा है, उसको बाहर निकाल देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पर पता कैसे चलेगा गुरु जी ये वो वो है ना। कोई तो क्राइटेरिया सिमनार बैठा है ना, हाँ सिमनार बैठे हैं, बाहर भाई हाँ सिमनार बैठे हैं ना। जैसे खाने का एग्जाम्पल हाँ, खा रहे हैं, तो मतलब ऐसा बोलते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि खा रहे हैं प्लस एक पार्ट अवेयर होना चाहिए कि खा रहे हैं, हाँ, बस हो गए। अभी अटेंशन जो है एक ही जगह पे रह सकता है। अभी मैं खा रहा हूँ, इधर मुझे खाने का स्वाद मालूम पड़ रहा है या खाने का जो भी है, एक तो मैं थॉट में रह सकता हूँ खाते खाते, तो वो बात चली गई। अभी मैं खाने पे हूँ, खाने का जो जो भी चीज मुझे फील हो रहा है उस पर मेरा अटेंशन है, और एक है कि मैं जान रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, तो फिर वो अटेंशन डिवाइड होता है। मैं हाँ, जो आपने पहले की वो अटेंशन है, मैंने इसमें अटेंशन नहीं कहा, ठीक है, इसमें मैंने कहा अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ ब्रॉड होता है, इसमें आपको ना सभी कुछ पता हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, यही मुझे पता नहीं हो रहा भाई, आप वहां बैठे हो ये भी पता हो रहा है, ये बात कर रहा है ये भी पता हो रहा है, मैं सोच नहीं रहा हूँ, यहाँ पता हो ही रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है, सब है ना। यहाँ बोतल है, ये मार्कर है, इसको उठाया मैंने, ठीक है, उनकी आंख इतनी सुंदर है ये भी पता हो रही है। तो ये आपको अवेयरनेस है एक साथ सब हाँ, चीज़। एक साथ हर एक चीज जो भी दिखाई पड़ती है ना, सबके प्रति अवेयर है, ऐसा है। अगर ये इसको ना अब हमको साधना बनाना, हाँ, फोकस नहीं करेंगे तो फिर होगा ऐसा। हाँ फोकस हटा, फोकस फोकस नहीं कहा, इसको नहीं, बांटने फोकस के लिए। नहीं यस, गुरु जी जैसे खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, वो दिक्कत नहीं होगी। खा रहा हूँ कि खाना भी खा रहा हूँ और टीवी भी देख रहा हूँ, दोनों को साथ। दोनों को देख- दोनों कर सकते हैं। 1000 चीजों को साथ साथ देख सकते हैं। अच्छा। खाना खा के वो थोड़ा मुश्किल होता जाएगा अपने आप को चलेगी, ऐसा नहीं। हाँ देखो, मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ मूवी, ये तो सोचना ही नहीं है। सोचना नहीं। मल्टीपल चीजें हम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब चीज के बारे में पता होता है, मगर ये चीज क्या कह रहा हूँ इसको समझ। तो बहुत सारे लोग होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं और आप उसको पूछ रहे हो तो आपकी सुनता नहीं, ऐसा होता है ना, ये तुम दोनों बात कर रहे हो और कोई तीसरा आके आपको बता, और वो कह रहा है वो नहीं सुन रहा है उसकी आवाज, और वो कह रहा है कि सुन ही नहीं रहा है, ऐसा होता है ना। तो इसमें और वो उसकी बात पर ध्यान तो दे रहा होता है, खुद पर भी ध्यान दे रहा होता है, मगर वो तीसरा आदमी जो कह रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं होता, ठीक है। तो उसको ध्यान होना चाहिए ना, वहां पर कोई आदमी उसको आवाज भी दे रहा है, उसको पता होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको सारी चीजों के प्रति अवेयरनेस नहीं, खाली वो क्या कह रहा है उसको सुनने में बिजी हो गया और ब्लाइंडनेस आ गई और चीजों की, ठीक है। तो वाइड एंगल इसमें भी लगा, ठीक है। चलो ऐसे ध्यान से, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मुझे मेमोरी में नहीं जाता है वर्ड, मेमोरी में नहीं जाता। मैंने क्या सुना मुझे मेमोरी में जाता है ना, मेमोरी में नहीं जाके वर्ड कैसे सुनेंगे आप? मैं उस टाइम में सुन रहा हूँ, समझ थोड़ी नहीं देर के पा बाद वो भूल जाऊँ। ये देखो, समझ आप नहीं समझ रहे हो, वो आपका ब्रेन समझ रहा है ना, शब्द आ रहे हैं, अब देखो शब्द हाँ, कैसे, शब्द सुन रहा हूँ मैं। देखो लैंग्वेज में क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है,
जैसे कोई बोल रहा है, जैसे कोई बोलता है, वक्ता, वो बोलने से पहले क्या करता है, सोचता है, सिलेक्शन करता है वर्ड्स। उसके ब्रेन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो वो बोलेगा उन शब्दों को पहले क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। ठीक है, सिलेक्शन अगर नहीं कर पाएगा तो उसको हम पागल कहते हैं। इस टाइम पे क्या बोलना है अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पागल। नहीं, पागल वो सिलेक्शन कर नहीं पाते, उनकी सिलेक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, इसलिए कुछ भी सिलेक्शन कर लेते हैं बोर्ड को और बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स हमारे ब्रेन में हैं, तो सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको हम वर्ड्स बना के उनसे बाहर निकालते हैं, और वो हवा के माध्यम से वर्ड आपके कान तक पहुंचता है। हवा नहीं होगी बीच में, फिर हिचा नहीं पाएगा। आपके कान के जाली में पहले साउंड ध्वनित करेगा, फिर वहां के नर्व सिस्टम के द्वारा वो साउंड कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन में, आपके ब्रेन में भी क्या है, ऐसे ही लैंग्वेज है, वहां भी लाखों वर्ड है। तो आप जो वर्ड आपके कान से आए उन वर्ड को आप ब्रेन में देंगे, और ब्रेन में वो वर्ड है कि नहीं, अगर वो वर्ड ब्रेन में है तो आप उसको समझेंगे, नहीं है तो नहीं समझेंगे। चाइनीज भाषा में बोलूंगा तो कान तो सुनेगा, साउंड ब्रेन में भी जाएगा, ब्रेन के सुनेगा, मगर मीनिंग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपके भीतर उसका वर्ड नहीं है। ठीक है, तो कि कहने की और समझने की जो प्रोसेस है वो कहां पर हो रही है, ब्रेन पर। ठीक है, और जो मैं कह रहा हूं अवेयरनेस, वो जान रहा है कि ब्रेन ऐसा सुन रहा है। वैसे ब्रेन से कंसंट्रेट करके खुद को अवेयर करके सुनते हैं तो सुनाई सब दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ आपके ऊपर कंसंट्रेट करें और कुछ नहीं सुनते तो वो मेमोराइज हो गया। ये मेमोराइज नहीं है। मेमोराइज नहीं हो पा रहा, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ और कुछ नहीं सुन पा, सिर्फ आपको सुन, तो मेरे वर्ड्स भी आपके ब्रेन में जाएंगे, हाँ, जाएंगे। वहाँ सिस्टम, उसी सिस्टम के द्वारा आप समझेंगे, मीनिंग होगी, अपना लगाएंगे क्या। मगर जो मैं कह रहा हूं तो उसको ब्रेन नहीं समझ पाएगा ना। अवेयरनेस तो और ही बात हो गई, अवेयरनेस वाली बात तो अवेयरनेस इसलिए से आपको सुनते हैं तो दिक्कत है। मेमोराइज नहीं हो। अवेयरनेस से सुनते हैं तो मेमोराइज नहीं हो। ब्रेन से समझना है, ठीक है, और ब्रेन को छोड़ना है, अवेयरनेस को लाना है। डिफिकल्ट है गुरुजी थोड़ा। डिफिकल्ट है, थ्योरी से प्रैक्टिस करो, वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा करो, करो करो, पैर हिलाओ और जानते भी रहो कि पैर हिला रहा हूं, जान के पैर हिलाओ। जैसे आपको कहा ना, तो एक बार भैरव जा रहे थे कहीं को, शिष्य आनंद भी साथ में था, तो बुद्ध को यहाँ अंधे में मच्छर ने टोक लिया। क्या कर लिया, काट लिया, टोक दिए, नेपाली डाल देता हूं ना काट लिया। बुद्ध ने ऐसा करके उसको उड़ा दिया, आगे चले। फिर बुद्ध ने दोबारा ऐसा किया, और आनंद ने पूछा कि आपने दोबारा क्यों किया, वो तो पहली बार भी उड़ा दिया था। बुद्ध ने कहा पहले बार ना ऐसे बेहोशी में मैंने उड़ा दिया, और याद आया मैंने तो बेहोश भी उड़ा दिया, तो फिर अब फिर से होश से, तो होश का था कि मुझे पता है कि मैं पैर उठा, यहाँ तक लाया, फिर इसे तो भाई ये चलने में भी आपको आपका पैर चल रहा है, ये बात भीतर से समझ में आनी चाहिए। आप चल रहे हो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, आप बोल रहे हो ये बात पता होनी चाहिए, और कुछ करना वरना नहीं है इसमें, केवल आप बोल रहे हो इसको आपको पता होना चाहिए। चल रहे हो तो मैं चल रहा हूं ये बात पता होनी चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है जैसे लोग चल रहे हैं और उनको यहाँ जाना है और वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच गए, हाँ मैं तो वहां जाना था यहाँ आ गया सोचते हैं। तो तभी पता नहीं चलता जब थॉट प्रोसेस चालू। हाँ यस, तो आप काम जब करते हो ना उस वक्त तुम जब और सोचते हो तब आप अवेयर नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप उस थॉट में बिजी हो जाते हो ना। केवल फ्रिज खोल के खड़े नहीं होते कि क्या लेने आएंगे। हाँ हाँ, दिमाग तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो कर रहे हो वही उसी में रहो, प्रेजेंट। हाँ उसी में रहो। गुरुजी जैसे मैं शेडिंग करता हूँ और बहुत सारी बातें फैक्ट्री की भी सोचता हूँ, तो उस टाइम यानी मतलब अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या सिर्फ इस एक्शन में ही होना चाहिए, शॉर्ट को। नहीं, ऐसा है कि जब आप
सेविंग कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सेविंग कर रहा हूं ये भी जान रहे हो तो आपके मन में थॉट नहीं चलेंगे, ठीक है। मगर आप सेविंग कर रहे हो और आप इस बात को ध्यान नहीं रख रहे हो कि आप सेविंग कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, थॉट चलेंगे, फिर यहाँ वहां के आएंगे, है ना। खुद के प्रति जब अवेयर रहता है ना, पूरी पूरी बॉडी की तरफ, बाहर की तरफ अवेयर नहीं होता, जब बाहर रहते हैं तो खुद के प्रति नहीं रहता। धीरे धीरे प्रयास करो, छोटे छोटे चीजों से करो, बड़ी बड़ी बात मत करो अभी, थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ी देर टाइम हो, 20 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट। जब भी याद आ जाए, जब भी याद आ जाए उसको अप्लाई करो। जैसे आप दिन भर कुछ न कुछ तो करते रहोगे, 24 घंटा ही कुछ न कुछ होता रहता है, तो भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आया तो इसको अप्लाई करो कि मैं यही रहकर जो कर रहा हूं वही ही कर रहा हूं, उसके प्रति ही होश रखना है। अच्छा अभी भी चल रहा हूं, जानना है, ऐसा हाथ मार ऊपर किया, ऐसा ऐसा किया, थॉट चल रहा है तो पता नहीं होगा, अपने आप ही हाथ जाएगा और ऐसा ऐसा करेगा, है ना। थॉट नहीं चलता है तो एक एक बात पता हो रही होगी कि क्या हो रहा है अभी। इसमें थॉटलेस में बहुत बड़ी पावर होती है ना। थॉट में आप एकदम ही सीमित हो जाते हैं, एकदम ही वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं, एनर्जी भी बहुत नष्ट होती है। एनर्जी भी नष्ट होती है। तो लोग ना ज्यादा कहाँ देख पाते हैं, यहाँ तक ही देख पाते हैं, अपनी जो ब्रॉड एंगल होती है एकदम सीधा ही देखते हैं, नजदीक पास क्या है वही देखते हैं, देखते ही थोड़ा वाइड एंगल का अर्थ है, वो ये वाइड एंगल से देखो तो भी स्वामी जी इसको उससे जोड़े, जो जैसे आपने रात को कहा था कि परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा क्योंकि हम स्वप्न में यस जागते हुए भी, तो उसके लिए आपने कहा था कि जागो, बहुत अच्छा। कि आप जागो, तो फिर आपने कहा था कि सवेरे मैं बताऊंगा, तो इज इट द सेम थिंग? हाँ सेम है, ऐसा है। अगर आप चाह रहे हो तो क्या होगा, तो फिर आप अवेयर नहीं हो पाओगे, आपको पता नहीं होगा कि आप कर रहे हो, क्योंकि चाह आपको तो दूर ले जाएगी ना। आप कुछ भी चाह नहीं रहे हो तो आपको क्या कर रहे हो बात पता होगी, ठीक है। आप कुछ चाह रहे हो और कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं होगा, वो चाह आपको वहां से दूर ले जाएगी। चाह भी थॉट प्रोसेस में ही होगा ना। हाँ कर रहे हैं वहां से थॉट आएगा, फिर चाह आने के कारण चाह नहीं होगा और काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, पता होगा कि आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो अचाह में रहने से भी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। थॉट फ्यूचर में ले जाना है। हाँ चाह फ्यूचर में ले जा, थॉट फ्यूचर में ले जा रहा है, और जो हो रहा है अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। इसको साधना बनाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। मतलब ये मेडिटेशन जो है खाली ये नहीं है कि सुबह उठ के 10 मिनट बंद या बाद में